हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर कहां पर आकर फंस जाता है और कहां पर आकर मार्केट से इरिटेट हो जाता है, फिर वापस वो मार्केट में नहीं आता है। एक मेन दोस्तों रीजन समझने की कोशिश करते हैं। इसका सोल्यूशन भी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम चार्ट देखें, चार्ट के अंदर आप फोकस करेंगे। सितंबर मिड में देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया था। हाई था 26,200 के आसपास निफ्टी का हाई था। बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। देन सडनली मार्केट यहाँ पर गिरा, नीचे गिरा, काफी नीचे गया। उसके बाद देखिए लगभग 1 ईयर के आसपास देखिए यहाँ पर हो गया है, मार्केट डाउन है। 8 to 9% निफ्टी डाउन है। यहाँ पर उम्मीद लग रही थी शायद मार्केट इस बार 26,000 को ब्रेक कर देगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो नॉर्मली देखा जाए पिछले 1 साल के अंदर मार्केट के अंदर कोई रिटर्न नहीं है। और अगर हम ये फोकस करें कि अगर किसी ने टॉप पर खरीद लिया होता तो 7 to 8% के आसपास निफ्टी डाउन है। स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियो की हालत थोड़ी और खराब होगी, वहां आपको 15 या 20% के आसपास का डाउन देखने को मिल रहा होगा। अगर आप भी इस ट्रैपिंग के अंदर फंसे हैं, जब मार्केट इस तरीके के पीक कर रहा था और देन आपका पोर्टफोलियो डाउन हो गया, आप नए नए मार्केट के अंदर आए थे, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी फंसी है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने भी उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल ट्रेडर एक टूल का इस्तेमाल नहीं करता है जो बड़े ट्रेडर मार्केट के अंदर करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों वो डिस्कस करूंगा। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इससे दोस्तों आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बैकएंड में एक पैसा आ रहा होगा, आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं काफी बार आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर आज भी इसका यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चीजें समझ में आती है तो इसको यूज करना शुरू करें। ये आपको बहुत हद तक, काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो। चलिए देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि मार्केट एक हाउस है और आप इस हाउस को रेंट पे चढ़ाते हैं। अगर मकान की कीमत नहीं भी बढ़ती है या मकान की कीमत घट भी जाती है तो जो मकान का रेंट आपको आ रहा होता है, आप उससे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि एक रेंट आ रहा है, उससे एक रेगुलर इनकम आपकी जनरेट होती है। यही चीज दोस्तों आप मार्केट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जैसे कि निफ्टी का लॉट साइज 15 लाख से ऊपर का, 16 17 18 लाख के आसपास का लॉट साइज है। अगर ये अमाउंट भी नहीं है, अगर आपके पास 4 5 लाख का भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो भी दोस्तों आप मार्केट के अंदर इस तरीके की रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार वीडियो के अंदर विस्तार से समझते हैं। तो फोकस करते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम आज के सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी को थोड़ा सा जज करेंगे, देन उसके बाद हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, निफ्टी का आप चार्ट जरूर देख रहे हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट है या किसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो फंड है वो कौन सा फंड है। लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, या स्मॉल कैप फंड है, या मिक्स्ड कैप फंड है। तो थोड़ा उसका ना बीटा जान लीजिए। बीटा बेसिकली क्या होता है, कितना वॉलेटाइल आपका फंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 10% ऊपर गया तो आपका फंड कैसे रिएक्ट करेगा? क्या 10% ही बढ़ेगा या 15% बढ़ेगा या 20% बढ़ेगा? अगर निफ्टी जितना बढ़ रहा है, जितना घट रहा है, आपका फंड उसका डबल बढ़ता है और डबल घटता है, तो उसका बीटा 2 माना जाएगा। अगर 1.5 गुना ऐसा करता है तो उसका बीटा 1.5 माना जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फंड आपके पास है, मेक श्योर आप उसमें निकाल लीजिए कि उसका बीटा क्या है। नॉर्मली आपको इंटरनेट वगैरह पे काफी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। और अगर आपने सिर्फ निफ्टी पे कर रखा है तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उसका बीटा 1 हो गया। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, आपने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करा हो, सबसे पहले आपको जानना है स्मॉल कैप, मिड कैप है, इक्विटी फंड होना चाहिए, प्लस बीटा आपको जानना है। तो एक फंड जरूर होना चाहिए। आपके द्वारा इन्वेस्टेड स्टॉक्स शायद इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो मेक श्योर एक फंड होना चाहिए, एक इंडेक्स हो या एक फंड हो प्रॉपर्ली, राइट। तो उसके बाद दोस्तों हम एक सिनेरियो पकड़ते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर दे रहा हूँ कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ मैंने रिसेंटली इंप्लीमेंट करा है, पिछले साल भी इंप्लीमेंट करा था, उससे पिछले साल भी इंप्लीमेंट करा था, राइट। तो मैं इसको रेगुलर इंप्लीमेंट करता हूँ। अभी भी करंटली मेरे अकाउंट के अंदर इंप्लीमेंटेशन है। इंडेक्स कौन सा मैंने लिया है, ऑप्शंस कौन से लिए, वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता एज पर सेबी रूल एंड रेगुलेशंस, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्केट 24,500 पर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने इसी लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, या मैंने आज ही इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, एक सिनेरियो पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपए
निफ्टी के अंदर मान लेते इन्वेस्ट कर दिया, या फिर मैं निफ्टी के अंदर तो देखिए मैं नहीं कर रहा, या फिर हम मान लेते हैं मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर लिया, एनएनएफ निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी निफ्टी 50 के बाद की 50 कंपनियां, इसका इंडेक्स अवेलेबल होता है, इसके ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं, इसके फंड्स अवेलेबल होते हैं, जहां चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं सिर्फ एक सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में मान लेते हैं मैंने 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे डर यही है कि 1 साल बाद ये भागेगा या नहीं भागेगा मार्केट। भागने को बहुत भाग जाए, भागने को चाहे 50% मार्केट भाग जाए, लेकिन मेरा डर वही बना हुआ है कि मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा, तो मैं मार्केट के अंदर करूँ तो करूँ क्या? अगर मार्केट भाग गया तो पैसा बन जाएगा, मार्केट रुका रहा तो मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, मार्केट नीचे गया, पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं मैंने इसी लेवल के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में करा है, निफ्टी के अंदर नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में करा है, जहां पर निफ्टी इस टाइम 24,540 के आसपास बनी हुई है। अब मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर, ऑप्शंस का इस्तेमाल करूंगा। ऑप्शंस के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि ऑप्शंस वीकली होते हैं या मंथली होते हैं, ये 2-3 महीने वाले मिल जाते हैं। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शंस निफ्टी के अंदर, स्पेशली निफ्टी के अंदर अगले 4-5 साल तक के अवेलेबल होते हैं। वो अलग बात है कि बहुत लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटीज के कंसर्न आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मुझे निफ्टी के अगले 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना है, स्प्रेड बनाना है, क्या मैं बना सकता हूं? डेफिनेटली बना सकते हो आप। इतनी लिक्विडिटी होती है कि बना सकते हो। मैंने बनाया हुआ है पर्सनली, मैं इतना बोल सकता हूँ, राइट? 6 महीने आगे का मैं बना सकता हूँ। जी हाँ, 6 महीने आगे का बना सकते हैं। 1 साल आगे का मैं बना सकता हूँ। डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर बना सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी हमारे पास है, तो मार्केट के अंदर पैनिक क्यों होते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमें जल्दी मार्केट के अंदर पैसा कमाना है और हमें हर हफ्ते मार्केट के अंदर रेंट चाहिए। अरे भैया, नहीं मिलेगा हर हफ्ते मार्केट के अंदर रेंट। उसमें आपके गामा इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इनिशियल बेसिस पे बहुत लॉस होगा, इतना प्रीमियम नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, आप समझने की देखिए कोशिश करना, ठीक है? सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं 1 महीने बाद का, मान लेते हैं हमने मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कोई बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें तो आदत है कि भैया हम 1 महीने के अंदर ही रेंट लेंगे। तो 30 सितंबर 33 डेज़ के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एक स्प्रेड बनाता हूँ, ठीक है? अब स्प्रेड देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या करा, 26,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, देन 26,500 वाला बाय कर लिया, तो मुझे एक मार्केट के अंदर रेंट मिलेगा। रेंट कितना मिला? ये देखिए रेंट, 800 रुपीज़, 870 रुपए, ये कोई रेंट है? 870 रुपए, क्या होता है 870 रुपए? 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने करी है। हालाँकि अगर हम इसको कंक्लूड करें 12 महीने तक, तो 2% के आसपास ज़रूर निकलता है। लेकिन ये बेटर वे दोस्तों नहीं है। साथ में अगर मार्केट इनिशियल बेसिस पे भागना शुरू हुआ, देखिए मार्केट अगर 26,000 के आसपास यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए फ़ोकस करिए 13,000 रुपए का, तो लॉस आपको यहाँ पर हो जाता है। सिर्फ 6% अगर मार्केट ऊपर चले जाए। तो क्या ये रियलिटी में वर्क कर रहा है? नहीं, रियलिटी में वर्क नहीं कर रहा है। यही रिटेल ट्रेडर मार्केट में बहुत गलती कर रहे हैं कि हमेशा फ़ोकस कर रहे हैं कि वीकली ऑप्शंस के अंदर काम करेंगे, मंथली ऑप्शंस के अंदर। मंथली वाले तो बहुत कम है, ज़्यादातर ही वीकली ऑप्शंस वाले हैं। हर हफ्ते पैसा कमाना है, पर डे मार्केट के अंदर पैसा कमाना है। तो उसमें पॉसिबल मार्केट के अंदर है नहीं। हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर? मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, देखिए क्या पॉसिबल है। लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस पकड़ते हैं, ठीक है? लॉन्ग डेटेड, हर महीना रेंट नहीं मिलेगा यहाँ, मार्केट उस तरीके से नहीं चलती है। मैं कहता हूँ 1 साल दूर चले जाओ और एवरी ईयर मार्केट के अंदर ये काम करने की कोशिश करो, एवरी ईयर। अब मैं जाता हूँ सीधा 1 साल के दूर, ठीक है ना? अभी देखिए ये ईयर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है? 3-4 महीने बचे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 2026 वाला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, दिसंबर वाला, दिसंबर 2026, जो अगले साल का एंड है, ठीक है? अगले साल का एंड दिसंबर हम पकड़ते हैं मार्केट में, ठीक है? तो मार्केट अभी 24,500 पर है, ठीक है? और मार्केट ने 26,200 के आसपास एक हाई भी बनाया था। मैं कहता हूँ 27,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है? 27,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो देखिए, इसका जो प्रीमियम है वो चल रहा है 1322, ठीक है? अब हमारे पास प्रॉपर तो दोस्तों वो नहीं है, वो क्या, बेसिकली पूरे लॉट के हिसाब से हमने नहीं रखा हुआ है, हमारे पास क्वांटिटी कम है, 3-4 लाख का ही हमारे पास फंड है। हो सकता है आपके पास 8 लाख का फंड हो, किसी के पास 10 लाख का फंड हो सकता है। उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लेना। मैंने 4 लाख के हिसाब से एग्जांपल लिया है। तो मान लेते हैं मेरे पास 4 लाख के आसपास का फंड है। मैंने 27,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट लगभग 10% दूर वाला, 10-12% के आसपास दूर वाला
एक शॉर्ट कर दिया और ठीक उसके नीचे एक 28,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट 932 वाला बाय कर लिया। ठीक है, तो मेरा दोस्तों एक स्प्रेड बन गया और इस स्प्रेड को हम कहते हैं बियरिश स्प्रेड। अब इस बियरिश स्प्रेड की खास बात यह है कि इसका रेंट नोटिस करना, आपको 29,000 रुपए के आसपास का रेंट मिल रहा है। 29,000 रुपए के आसपास का 1 साल का रेंट मिलता है। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, मार्केट अगर वहीं की वहीं रुका रहता है, तो यू गॉट 29,000 रुपीज प्रीमियम इंस्टेंटली। मतलब आपको 1 साल में मिल ही जाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। 29,000 में आपको मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है इसको। ये दोस्तों आपको पैसा मिल जाएगा। परसेंटेज टर्म में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग 8% के आसपास होता है। 7% to 8% के आसपास ही बनता है। जो मकान पे आप जो मकान आप रेंट पे चढ़ाते हैं, तो जिन्होंने भी रेंट पे चढ़ाया होगा उनको पता होगा 1 साल में उस रेंट का जो रेशो आता है ना, वो 2-3 3.5% से ज्यादा नहीं आता है। 2-3% मैक्सिमम 4%। यहाँ आपको आ रहा है लगभग 7 to 8%। अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, आपके मकान की वैल्यू नहीं बढ़ती है, तो ये दोस्तों पैसा आपको मिल जाएगा। इस पैसों को आप वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना है तो कर सकते हैं। ये टोटली दोस्तों आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अब दोस्तों मार्केट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सिनेरियो फोकस करना क्या होगा। मार्केट नीचे गया, आपके मकान की वैल्यू दोस्तों डाउन होगी। मकान मतलब हमारे फंड की वैल्यू। मार्केट 10% नीचे गया तो आपका 4 लाख का फंड 40,000 रुपए डाउन हो जाएगा, 3,60,000 रुपए रह जाएगा। लेकिन 30,000 रुपए आपको यहाँ से मिल जाएंगे, काफी हद तक रिकवरी हो जाएगी, ब्रेक इवन के आसपास आप होंगे। मानिए मार्केट और नीचे गया, मार्केट और नीचे जा रहा है, 30% नीचे गया, 20% नीचे गया, तो दोस्तों वो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। आप थोड़ा सा उसको और मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा नहीं, सिंपल चीजें हम रिटेल ट्रेडर के हिसाब से बता रहे हैं। चलिए मार्केट नीचे जाएगा, नुकसान होगा 10% 20% तक, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है, मान लेते हैं मार्केट 24,000 से निकल करके इस लेवल पर आ गया। किस लेवल पे आ गया, ये है दोस्तों 27,000 का लेवल। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट आ गया। इस लेवल पे देखिए फोकस करिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो मैंने माउस मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, 27,000 पर अगर मार्केट आता है तो एक्सपायरी डे पर, अगर ये एक्सपायरी भी वहीं पर होती है 27,000 के आसपास, तो 27,000 रुपए का प्रीमियम तो आपको ये मिलेगा। प्लस 10% जो मार्केट बढ़ गया, यानी 40,000 रुपए आपको और मिलेगा। तो 40,000 27,000 दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब 1 महीने में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है, इंस्टेंट ही मार्केट अगर मूव करती है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 19,000 रुपए के आसपास का लॉस आपको दिखाई दिया है कि अगर कल ही मार्केट 10% ऊपर चली गई तो आपको 19,000 रुपए के आसपास का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, जो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट कुछ महीने बाद, मान लेते हैं जनवरी मार्च में, मान लेते हैं मार्केट 27,000 का लेवल ब्रेक करती है, तो अगर मार्च में ब्रेक करती है तो 19,000 का नुकसान ना होकर के 14,000 रुपए का नुकसान होगा। अगर मार्केट सितंबर में अगर ये काम करती है तो आपको मात्र 7,000 रुपए का नुकसान होगा। और अगर मार्केट दिसंबर तक वहीं रुक गई तो आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल आ गए। तो कहने का मतलब है कि जितना देर बाद मार्केट यहाँ पर आएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम एक बुरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि अगले महीने ही मार्केट 10% ऊपर आ गया, तो यहाँ पर देखिए कितना नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, 19,000। क्या 19,000 रुपए का प्रॉपर लॉस होगा? नहीं, 19,000 रुपए का प्रॉपर नुकसान नहीं होगा। कितना होगा? आपको लगभग नुकसान होगा क्योंकि उस टाइम तक थोड़ा टाइम डिके हो चुका होगा और जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रीमियम्स गिर जाते हैं ऑप्शंस के। तो अगर मार्केट के ऑप्शंस के प्रीमियम गिर जाते हैं तो नुकसान आपको होगा लगभग 16,000 रुपए के आसपास, 15,000 के आसपास। मार्केट अगर 10% बढ़ गया, अब मान लेते हैं कि 16,000 रुपए का नुकसान आपको यहाँ पर हो गया, रेंट दोस्तों मिला नहीं, लेकिन आपके मकान की कीमत बढ़ गई। निफ्टी अगर 10% बढ़ रहा है तो मेक श्योर आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 12 से 13% का मूवमेंट करेगा, क्योंकि उसका बीटा निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। तो अगर मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया हुआ है तो वो 12 से 13% के आसपास मूवमेंट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 से 13% अगर वो बढ़ गया तो 50,000 पे दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आपको मिल सकते हैं। तो 50,000 पे दोस्तों ये हो गए, 16,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया ऑप्शंस के अंदर। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो ऑल ओवर 34,000 रुपीज का दोस्तों आपको प्रॉफिट आ गया, अगर इंस्टेंट ही मार्केट मूव कर गया। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड कवर्ड कॉल कम
बेयरिश स्प्रेड आप इसको बोल सकते हैं, जिनके पास कैपिटल कम होता है, लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस लेकर के इस तरीके के स्प्रेड मार्केट में आप यूज कर सकते हैं। 27,000 तक सेफ है। जब तक मार्केट 27,000 नहीं टच करता, तब तक ना आपको स्प्रेड छेड़ने की जरूरत है, ना आपको अपना फंड छेड़ने की जरूरत है। लेकिन 27,000 पे आ गया, क्लोजिंग आ गई, मेक श्योर अपना स्प्रेड बंद कर दो। जो नुकसान उसका होगा बुक कर लो। उसका नुकसान होगा 14, 15, 16,000 के आसपास, लेकिन आपका फंड की वैल्यू 50,000 पे बढ़ चुकी होगी। अब आप क्या कर सकते हो? अगला और ऊपर 10% वाला, और ऊपर 10% वाला एक स्प्रेड और बना लो। दैट्स इट। उसमें भी 30,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम होगा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेना। 10% और ऊपर के आगे का बेच दिया, उसमें 30,000 रुपए हुआ। मार्केट और 10% बढ़ गई, वहां 15,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ तो 50-50 करके 1 लाख का आपका फंड बढ़ गया। तो इस तरीके से जो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स है, वो तो दोस्तों करते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर इसका बेनिफिट नहीं उठाते। अब चलिए बात कर लेते हैं मार्जिन की। अगर मैं यहाँ पर फोकस करूं, जो मार्जिन है आपके, वो आप यहाँ पर नोटिस करिए। यहाँ पर देखिए मार्जिन नीडेड दिया गया है, 1 लाख रुपीज के आसपास का मार्जिन नीडेड है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। आपको पूरा 1 लाख रुपीज नहीं चाहिए। आप देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जो आपने फंड लिया हुआ है या कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, उसको आप प्लेज करिए। प्लेज करने से ब्रोकर आपको एक मार्जिन दे देगा, उस मार्जिन का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप होल्डिंग्स के अंदर, अगर आप ऑप्शंस होल्ड में आप जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको मार्जिन के अंदर 50% क्या रखना होता है, आपको लिक्विड रखना होता है। तो 1 लाख अगर दिया गया है, इसका 50% निकाल लीजिए, यानी 50,000। 50,000 के आसपास आप अपने अकाउंट में रखिए, और इस 50,000 को क्या करिए, लिक्विड बीस में लगा दीजिए, किसी भी डेट फंड के अंदर लगा दीजिए, डेट ईटीएफ में लगा दीजिए, और उसको भी प्लेज कर देना, ताकि आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहे। प्लेज नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। 50,000 रुपए को आप लिक्विड उसमें लगा देना, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट का आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्रोकर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे। ठीक है, 50,000 रुपये आप और इन्वेस्ट करेंगे, यानी 4 लाख का आपके पास फंड है, 50,000 रुपये आपने इंटरेस्ट पे लगा दिए, जैसे बैंक में रखा है वैसे ही वहां रखा रहेगा, वो इंटरेस्ट बेस पे आपको मिलता रहेगा, पर मंथ आपको मिलता है। लिक्विड बेस में तो हर हफ्ते आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, और ये पूरा दोस्तों काम आपका मार्केट के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए 30,000 की बात करूं, तो लगभग आप मान सकते हैं कि ये 30,000 रुपए के आसपास, मतलब 2,500 रुपए के आसपास या 2,000 रुपए के आसपास आपको मंथली का रेंट जनरेट हो गया। 2,000 2,500 मंथली रेंट जनरेट हो गया। क्या 4 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर 2,000 रुपए का रेंट मिलता है? कभी सोचा है? 40 लाख का दोस्तों अगर मकान हो ना, 40 लाख का मकान, तब जाके 10,000 रुपए का रेंट मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 4 लाख का फंड है, तो भी आप मार्केट के अंदर रेंट जनरेट कर सकते हैं इस तरीके का। क्या खराब है? क्या बुरा है? मुझे नहीं लगता दोस्तों बुरा है। बाकी आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, बहुत सिंपलिसिटी से दोस्तों मैंने आपको समझाया है किस तरीके से मार्केट के अंदर आप रेंटेड इनकम टाइप जनरेट कर सकते हैं। या तो मकान की कीमत बढ़ेगी या आपको रेंट मिलेगा। लेकिन अगर मकान की कीमत थोड़ी ज़्यादा डाउन होती है, तो थोड़ा दोस्तों आपको टाइम लगेगा। मार्केट जब रिकवर करेगी तब दोस्तों रिकवर करेगी। जब भी आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो मेक श्योर थोड़ा मार्केट के अंदर फाइनेंशियल रिस्क रहता है, तो आपको दोस्तों इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।